खंड 27। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वह हंसकर कहा करता, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अब वह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते हैं। वह हार्ट नहीं, वह अलम लगोचर जैसी चीज है, जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को वह अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को, अंधेरे में खड़ी सैल्यूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वह गला टीपकर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए उंगलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र में शिशु के जीवन की लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसे नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार उंगलियां हुई होंगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वह उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभागिनी माँ के मन में उठने वाले तूफान के झकोरे की कल्पना की है। वह अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वह मन ही मन उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में वह क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वह मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वह लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा और आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसी माँ कहेगा। तब शायद माँ एक हास्यपद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी, एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की। टेलीकॉफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेते हुए मुड़कर कहेगी, प्री टेस्ट ट्यूब बेबीज, सीसी माँ ट्यूब माँ, माँ वसुंधरा धरती माँ। माँ अपने पुत्रा को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्रा अपनी माँ को गला टीपकर मार देगा। शस्य श्यामला, भारत माता ग्रामवासिनी। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल, लेकिन धरती माता अभी स्वर्णाचला है। गेहूं की सुनहली बलियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में ही है। मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल,
कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे, डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती है। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हूक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वह करने लगा है। सब दिन बोले कोयली भोर, भिन सरवा वाह वाह, बैरिन कोयलिया आजू बोले, आधी रतिया हो रामा आ आ, सूतल पिया के जगावे हो रामा आ आ। किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिरहाने पंखा झलती हुई धानी को डर है, पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहाशा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आसपास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वह राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाह में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल तक पहुंचने का यह कितना जबरदस्त रास्ता है। जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है, वह क्षण भर सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है। प्यार। सूतल पिया के जगावे हो रामा। पिया जग गए। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। आम के बागों में कोयल, कोयली, दहयल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों में गीत की कड़ियां पुरवैयों के सहारे उड़ती आती है और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती है। गेहूं की काटनी हो रही है। जुनाई हुई रवी की फसल की सौंध सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को कैं हो रही है, पेट भी चलता है। जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास के ही गांव में जाना है। डायरिया होगा, लेकिन सैलाइन एपरेटस भी ले जाना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है, हैजा ही है। डॉक्टर सैलाइन एपरेटस ठीक करता है, स्पिरिट स्टोव जलाता है, नॉर्मल सैलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, यह जो जैक्सन दे रहे हैं, इसका कितना होगा? छोटे जैक्सन का फीस तो 2 रुपया है, इतने बड़े जैक्सन का तो जरूर 5 रुपया होगा। क्यों, 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सैलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा? बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब? हुजूर, लड़की की जात बिना दारू हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती है। जंगल झाड़। टिक 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 टिक। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे, बूढ़े जवान, औरत मर्द आकर सुई ले लें। टिक 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 टिक। गांव का चौकीदार ढोलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है। खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया, सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुएं में दवाई नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचाना मुश्किल होगा।
दोपहर को बालदेव जी कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांधकर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी की हाट है। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए और सबों को जबरदस्ती सुई दी जाए। जो लोग बाकी बची रहेंगे उन्हें घर पर पकड़ कर दी जाए। डॉक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बालदेव जी ने एतराज किया। किसी की इच्छा के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना, क्या बेमतलब की बात बोलते हो। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली, कालीचरण जी ठीक कहते हैं। बालदेव जी की कनपट्टी गर्म हो जाती है। यह औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारिन जी कितनी मीठी बोली बोलते हैं, और यह तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी, बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माई जी, तारावती देवी, सरस्वती, उखा देवी, सुरधा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी। कालीचरण जी ठीक कहते हैं। जबरदस्ती करना हिंसा बात नहीं तो और क्या है। कालीचरण के दल वालों ने हाट को घेर लिया है। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़ कर लाता है। मास्टरनी जी स्पिरिट में भिगोई हुई रुई बाह पर मल देती है और डॉक्टर साहब सुई लगा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भगकर किधर जाओगे। चारों ओर सुसलिंग पार्टी का सिपाही खड़ा है। माई गे, हे बेटा काली, क्यों रोती, क्या हुआ, क्यों रोती क्यों हैं बेटा। सारी देह में रौंदने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो, 750 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देनी होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयं सेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयंसेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बड़ी निडर है। वह भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखवाती है। बावनदास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दे दीजिए। बालदेव जी चुप हैं। उनको हैजा का बहुत डर है।